माँ जैसी सास को पाकर मैं धन्य हो गई। थी तलाश मुझे ईश्वर की, वह शून्य हो गई। क्या और तारीफ करूं अपनी सास की, उस देवी स्वरूप की भक्त में अनन्य हो गई। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है माँ का बंटवारा। चलिए सुनते हैं हमारी कहानी। रीता की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज 1 साल ही तो हुए थे, पर यह 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था उसे, सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाती उसे समझ ही नहीं आता। उसके सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर भी कहते माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा रीता को नहीं लगता। उस पर वो सोचती थी माँ होती तो वो भी ऐसे ही डांटती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार रीता को खाना खिलाया करती थी, रीता की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी कभी न लाती कि वो बहू है। अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। रीता के पति रमेश 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम राजू और भाभी का नाम रानी था। यूँ तो रानी भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे रीता का यूँ सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हों, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ़ करें। क्योंकि रीता घर में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार भी मिलता था। रीता की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चों में तुलना कैसे कर सकती है। रानी दिन रात अपने पति को कहती रहती थी कि इस घर में अब उसे वह सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात रीता किया करते हैं। रानी के पति ने उसे समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ़ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। रानी ने अपने पति से कहा, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं, जैसे मेरा तो इस घर में कोई पूछे ना हो। अब मुझे अलग रहना है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। रानी तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे जले हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है राजू, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोग के साथ रहेंगी। मैं माँ को अपने साथ रखने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर मुझे रीता के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही हैं ना, पर कल को देखना माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगे। हमारे हाथों में तो कुछ भी ना रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं ना, पर कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब कुछ सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर राजू और रानी से कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप आंगन के झूले में आकर बैठ जाती है।
कुछ देर बाद राजीव कमरे में से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है और शरीर का कोई एक अंग अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो होती ही है। पास में खड़ी रानी भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ होती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। तुम दोनों जब माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने बच्चों में 2 बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक को उतनी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी परवरिश के लिए फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहो या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही तो उसे तकलीफ़ न होती? क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे? रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो कितनी उसे तकलीफ़ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की 2 बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपनी ससुराल चली गईं और ससुराल में आती हैं जो बहू वही कहलाती हैं बेटियां। फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल की रोशनी करने वाली अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि किसी एक को प्यार करती है माँ। अपने हर एक बच्चों को एक समान प्यार करती हैं। रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रीता को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से वो माफ़ी भी मांगती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं सोच सकती या फिर कर सकती है। दोस्तों, अगर हर घर की बहू समझदार आने लगी तो किसी भी घर में कभी कोई बंटवारा होगा ही नहीं और ना ही कभी किसी माँ बाप को कष्ट झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय दोस्तों।